प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले आज हम लोग ये सीखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन के लिए ये देखो आपकी दिशाएं होती हैं चार दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चार दिशाएं होती हैं। अब यहाँ पर ये दिशाएं नहीं है, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको बोलते हैं तल। पारदर्शी, ये पारदर्शी माध्यम है। ये दो माध्यम है, एक ऊपर वाला और एक नीचे। दो माध्यम हो गए ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब वायु अपने जो वातावरण है, भौतिक वातावरण है, इसमें भी दो माध्यम होते हैं। एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। दो माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम जो होता है वो होता है कांच का माध्यम। हमने मान लिया कि ये हमारा सघन माध्यम है। ये हमारा है सघन माध्यम और ये है हमारा विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब है कोई कांच का माध्यम और विरल का मतलब है कि वायु का माध्यम। सघन माध्यम का मतलब है कांच का माध्यम और विरल माध्यम का मतलब है वायु का माध्यम। अब ये हमारी यहाँ से एक प्रकाश किरण आती है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण। पहले तो प्रकाश का पथ सीधा होता है। प्रकाश का पथ कैसा होता है? सीधा होता है। प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो ये प्रकाश की एक किरण आ रही थी और इस आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, जो किरण आती हुई हमें दिखाई देती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। अब ये जो माध्यम है, ये जो माध्यम बना हुआ है, ये वाला माध्यम, ये माध्यम है समांगी माध्यम। और समांगी माध्यम में हम आपको बता चुके हैं कि पारदर्शी माध्यम मतलब जिसमें एक तरफ से दूसरे तरफ देखा जा सके। तो जब ये प्रकाश किरण इस तल से टकराती है या अभिलंब से टकराती है, तो चूंकि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अपने मार्ग से दूर हट जाती है। अपने मार्ग से दूर हट जाती है, जैसी चलती है। अब जानी कैसी चाहिए? ऐसी जानी चाहिए, लेकिन ये ऐसी नहीं जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से, ये देखो अभिलंब है और ये भी अभिलंब, अभिलंब से दूर हट जाती है। इस दूर हटने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां से हम परिभाषा क्या बनाएंगे? शिवानी जो लिख रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो, यहाँ समझो। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब है कि या तो इधर चली जाएगी या उधर चली जाएगी, सीधी सीधी नहीं जाएगी।
अपने मार्ग से विचलित होती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अगर हम इसको उल्टा करें और ये कहें कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में नहीं जा सकती क्या, तो देखते हैं तब क्या होगा। क्या देखते हैं नीचे, ये अभिलंब है, अभिलंब, ये वही समांगी माध्यम है। अब हमने माध्यम को चेंज किया, इसको किया विरल माध्यम और इसको कर लिया सघन माध्यम। हाँ, यहाँ पर एक चीज अभी हम बताना, ये आपतित किरण होती है और ये जो बाहर निकलती है ये होती है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब जब विरल माध्यम से सघन, ये देखो सीधी आ रही है, ये वही है आपतित किरण, बिल्कुल सीधी। ये आपतित इसका नाम है, इसका नाम आपतित ही रहेगा क्योंकि ये आ रही है आपतित किरण, बिल्कुल सीधी चल रही है। अब क्या है कि विरल से सघन में जा रही है, वायु से कांच में जाती है, और जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब वो सीधी नहीं जा रही, इसमें क्या हो रहा था, ये अभिलंब है, इससे दूर जा रही है, और इसमें क्या हो रहा है, ये अभिलंब है, इसके पास आ रही है। यानी कि एक में अभिलंब से दूर, जब सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में आती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। फिर से अब यहां से परिभाषा क्या बनेगी, वही बनेगी। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो दूर हट रही है ना, एक अगर दोनों की ना, ये दो अलग अलग परिभाषाएं हैं, इसमें अभिलंब से दूर, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां पर आएंगे तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से यानी कि विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर दोनों से ही परिभाषा एक बनानी है, दोनों अलग अलग ना करके, तो हम क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन। ये देखो अपने मार्ग से क्या हो गई है, विचलित मतलब हट जाना, दूर हट जाना। ये क्या हो गई है, मार्ग से विचलित मतलब पास आ गई, सीधी नहीं जा रही है। सीधी जानी कैसी चाहिए थी, ये जानी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं जा रही है। यहां भी ये जानी चाहिए थी, नहीं जा रही। अब अगर इस किरण का नाम आपतित है तो ये अपवर्तित है, यहां भी इस किरण का नाम होता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो ये अभिलंब है, ये पारदर्शी माध्यम है, ये आपतित किरण है, कांच के माध्यम से वायु के माध्यम में जा रही है। अब आपसे पूछा जाए कि सघन माध्यम किसे कहते हैं, तो बिल्कुल सरल है, कांच के माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम किसे कहते हैं, वायु के माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। आपतित किरण क्या है, आने वाली किरण क्या है, आपतित किरण है। और अपवर्तित किरण क्या है, जब अभिलंब से टकराकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वो किरण अपवर्तित किरण हो जाती है। अब यहां से देखो कुछ परिभाषाएं यहां से भी बनेगी, जैसे सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं,
आपतित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, और उसके बाद अपवर्तन किसे कहते हैं, अविलंब किसे कहते हैं। तो ये सारी की सारी परिभाषाएं आपकी बनेगी। इसमें आप एक और परिभाषा बनेगी कि आपतन कोण किसे कहते हैं, उसके बाद एक परिभाषा बनेगी कि अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। तो जरा आपतन कोण और अपवर्तन कोण समझते हैं कि क्या होता है। देखो ये किरण कौन सी है, आपतित किरण, ये क्या है, अभिलंब। इसके बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण, ये वाला जो कोण है ये आपतन कोण। अब देखो ये किसके किसके बीच बना, आपतित किरण और अवलंब, इन्हीं दोनों के बीच बना, आपतित किरण और अविलंब, इन दोनों के बीच। तो परिभाषा क्या बनेगी, आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद एक देखो कोण ये वाला बनना है, यहाँ पर ये वाला एक कोण ये बनना है, इसको कहते हैं आर, और आर का मतलब है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है तो इसे आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एक बार फिर से सुन लीजिए, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। सघन माध्यम, कांच के माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम, वायु के माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये दोनों घटनाएं प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है।